हेलो फ्रेंड, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। आज इसकी तीसरी क्लास है। अगर आपने इसकी दो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले दो क्लास देखना। और आज जो तीसरी क्लास है इसमें हम सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास ए और बी कोई दो सेट है। तो ए के अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसे ए माइनस बी कहते हैं, बी के अंदर वाला बी माइनस ए, और इन दोनों का जो कॉमन होता है उसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये उन सारे एलिमेंट का सेट होता है जो ये वाले, ये ए माइनस बी वाला और बी माइनस ए, इन सारे एलिमेंट का जो सेट होता है वही सिमेट्रिक डिफरेंस में आता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इसे डेल या डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी ये और बी माइनस ए, ये वाला सेट हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये हो गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो हम ये पूरा सेट अगर कंसिडर कर ले, मान ले, तो ये कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है, ए यूनियन बी होगा। पूरा पोर्शन क्या होगा, ए यूनियन बी। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम इसमें से माइनस करें ए यूनियन बी पूरा है, उसमें से ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करें तो क्या बचेगा, ए माइनस बी और बी माइनस है। और हमने इसी को ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, ए डेल बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डेल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके लिए एग्जांपल लिया हमने। एग्जांपल है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट है, और बी इक्वल टू 2 4 6, ये दूसरा सेट है। तो इसके लिए हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी देखा, ए माइनस बी क्या होता है, उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में तो है पर बी में नहीं है। तो यहाँ 1 देखा, 1 ए में है बी में नहीं है तो 1 आ गया। 2 दोनों में है नहीं आएगा। 3 1 में ए में है बी में नहीं है तो 3 आ जाएगा। फिर 4 दोनों में है इसलिए नहीं आएगा। अब बी माइनस है उन सारे एलिमेंट का सेट जो बी में तो है पर ए में नहीं है, ठीक है। तो 2 और 4 दोनों बी में है पर ए में दोनों में, ए और बी दोनों में है, लेकिन यहाँ 6 सिर्फ बी में है और ए में नहीं है। तो हमें वही सेट तो चाहिए बी माइनस है जो बी में हो केवल ए में नहीं हो। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या था, इन दोनों का यूनियन लेना था, हमने यूनियन ले लिया 1 3 और 6। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस 1 3 6 आ जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टीज, लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 सेट्स, देन ए डेल ए इज इक्वल टू 5। तो अगर ए डेल ए कैसे होता है हमारा, ए डेल बी जो था क्या होता था वो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब दोनों ही जगह ए होगा तो बी की जगह ए करेंगे, तो ए माइनस ए 5 के साथ फिर 5, यहाँ भी 5 आएगा तो यूनियन 5, तो दोनों 5 आ जाएगा ये। तो ए डेल ए इज इक्वल टू 5। सिमिलरली ए डेल 5 इज इक्वल टू ए डेल बी इक्वल टू बी डेल ए, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डेल बी डेल सी इज इक्वल टू ए डेल बी डेल सी, एसोसिएटिविटी। तो ये जो कॉम्यूटेटिविटी है और एसोसिएटिविटी है तो सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों होल्ड करता है। इफ ए डेल बी इक्वल टू ए डेल सी, मतलब यहाँ तो ए दोनों में सेम है और ये इक्वल किसके है, बी, और यहाँ पर सी, ए डेल बी इक्वल टू ए डेल सी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डेल सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए के साथ इंटरसेक्शन क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में डेल था, यहाँ डेल आ गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक डिफरेंस की।